हरे कृष्णा। हम कल की कथा में आगे बढ़ते हैं। शत्रुघ्न जी के ये वचन सुनकर वीर पूजित योद्धा कहने लगे, श्री रघुनाथ जी के अनुज, आप धन्य हैं। आपके सिवा कौन दूसरा ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? वह दुष्ट राक्षस क्या चीज है? इसका तुच्छ बल किस गिनती में आता है? महामते, आप एक ही क्षण में इसका नाश कर डालेंगे। ऐसा कहकर वे महावीर योद्धा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो गए और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए युद्ध के मैदान में उस राक्षस की ओर प्रसन्नता पूर्वक चले। वह इच्छानुसार चलने वाले विमान पर बैठा था। पुष्कल आदि वीरों को उपस्थित देखकर उस राक्षस ने कहा, अरे राम कहाँ है? मेरे सखा रावण को मारकर वह कहाँ चला गया है? आज उसको और उसके भाई को भी मारकर उन दोनों के कंठ से निकली हुई रक्त की धारा का मैं पान करूंगा और इस प्रकार रावण वध का बदला चुकाऊंगा। पुष्कल ने कहा, दुर्बुद्धि निशाचर, क्यों इतनी शेखी बघार रहा है? अच्छे योद्धा संग्राम में डींग नहीं हाँकते, अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके पराक्रम दिखाते हैं। जिन्होंने सुहृदय सेना सवारियों सहित रावण का संहार किया है, उन भगवान श्री राम के अश्व को लेकर तू कहाँ जा सकता है? शेष जी कहते हैं, युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले वीर पुष्कल को ऐसी बातें करते देख राक्षस राज विंध्यामाली ने उसकी छाती को लक्ष्य करके बड़े वेग से शक्ति का प्रहार किया। उसे आती देखकर पुष्कल ने तेज धार वाले तीखे बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले और अपने धनुष पर बहुत से बाणों का संधान किया, जो बड़े ही तीक्ष्ण और मन के समान वेगशाली थे। वे बाण राक्षस राज की छाती में लगकर तुरंत ही रक्त की धारा बहाने लगे। पुष्कल के बाण प्रहार से राक्षस का मोह छा गया। उसके मस्तिष्क में चक्कर आने लगा और वह अचेत होकर अपने कामज विमान से धरती पर गिर पड़ा। विद्युन्माली का छोटा भाई उग्रदंष्ट्र वहां मौजूद था। उसने अपने बड़े भाई को जब गिरते देखा तो उसे पकड़ लिया और पुनः विमान के भीतर ही पहुंचा दिया, क्योंकि विमान के बाहर उसे शत्रुओं की ओर से अनिष्ट प्राप्त होने की आशंका थी। उसने बलवानों में श्रेष्ठ पुष्कल से बड़े रोष के साथ कहा, दुर्मते, मेरे भाई को गिराकर अब तू कहाँ जाएगा? पुष्कल के नेत्र भी क्रोध से लाल उठे थे। उग्रदंत के उपयुक्त बातें जो वो कह रहा था, उन्होंने 10 बाणों से उस दुष्ट की छाती में वेगपूर्वक प्रहार किया। उसकी चोट से व्यथित होकर दैत्य ने एक जलता हुआ त्रिशूल हाथ में लिया, जिसकी अग्नि की 3 शाखाएं उठ रही थी। महावीर पुष्कल के हृदय में वह भयंकर त्रिशूल लगा और वह गहरी मूर्छा को प्राप्त होकर रथ पर गिर पड़े। पुष्कल को मूर्छित जानकर पवन नंदन हनुमान जी ने मन ही मन क्रोध से अस्थिर हो उठे और उस राक्षस से बोले, दुर्बुद्धे, मैं युद्ध के लिए उपस्थित हूँ, मेरे रहते तू कहाँ जा सकता है? तू घोड़े का चोर है और सामने आ गया है, अतः मैं लातों से मारकर तेरे प्राण ले लूंगा। और ऐसा कह के हनुमान जी ने आकाश में स्थित होकर और विमान पर बैठे हुए शत्रु पक्ष के योद्धा महान दैत्यों के नखों को विदीर्ण करके मौत के घाट उन्होंने उतारना आरंभ कर दिया। किन्हीं को पूंछ से मार डाला, किन्हीं को पैरों से कुचल डाला, कितनों को उन्होंने अपने हाथों से चीर डाला। जहां जहां वह विमान जाता था, वहीं वहीं वायु नंदन हनुमान जी इच्छानुसार रूप धारण करके प्रहार करते हुए दिखाई देते थे। इस प्रकार जब विमान पर बैठे हुए बड़े बड़े योद्धा व्याकुल हो गए, तब दैत्यराज उग्रदंष्ट ने हनुमान जी पर आक्रमण किया। उस दुर्बुद्धि ने प्रज्वलित अग्नि के समान कांति धारण करने वाले अत्यंत तीखे त्रिशूल से उनके ऊपर प्रहार किया, परंतु महाबली हनुमान जी ने अपने पास आए हुए उस त्रिशूल को अपने मुंह में ले लिया। यद्यपि वह सारा का सारा लोहे का बना हुआ था, तथापि उसे दांतों से चबाकर उन्होंने चूर्ण कर डाला और उस दैत्य को कई तमाचे जड़ दिए। उनके थप्पड़ों की मार से राक्षस को बड़ी पीड़ा हुई और उसके संपूर्ण लोकों में भय उत्पन्न करने वाली माया का उसने प्रयोग आरंभ कर दिया। उस समय चारों ओर घोर अंधकार छा गया, जिससे कोई भी दिखाई नहीं देता था। इतने बड़े जनसमुदाय में वहां अपना और पराया कोई भी किसी को पहचान नहीं पाता था। चारों ओर नंगे, कुरूप, उग्र एवं भयंकर दैत्य दिखाई देते थे। उनके बाल बिखरे हुए थे, मुख विकराल प्रतीत होते थे। उस समय सब लोग व्याकुल हो उठे, सबको एक दूसरे से भय होने लगा। सभी ये समझकर कि कोई महान उत्पात आया हुआ है, वहां से भागने लगे। तब महायशस्वी शत्रुघ्न जी रथ पर बैठकर वहां आए और भगवान श्री राम का स्मरण करके उन्होंने अपने धनुष पर बाणों का संधान किया। वे बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने मोहनास्त्र के द्वारा राक्षसी माया का नाश कर दिया और आकाश में उस असुर को लक्ष्य करके बाणों से की बौछार आरंभ कर दी।
उस समय सारी दिशाएं प्रकाशमय हो गईं। सूर्य के चारों ओर पड़ा हुआ घेरा निवृत्त हो गया। सुवर्णमय शंख से शोभा पाने वाले लाखों बाण उस राक्षस के विमान पर पड़ने लगे। कुछ ही देर में वह विमान टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह इतना ऊंचा दिखाई देता था मानो अमरावतीपुरी का एक भाग ही टूटकर भूतल के एक स्थान पर पड़ा हो। तब उस दैत्य को बड़ा क्रोध हुआ और उसने अपने धनुष पर अनेकों बाणों का संधान किया तथा राम भ्राता शत्रुघ्न को उन बाणों का निशाना बनाकर अपना विकट गर्जना की। शत्रुघ्न बड़े शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने धनुष पर व्यायास्त्र का प्रयोग किया जो राक्षसों को कपा देने वाला था। उस शस्त्र की मार खाकर व्योमचारी भूत बेताल मस्तक के बाल छितराए आकाश से पृथ्वी पर गिरते दिखाई देने लगे। राम भ्राता शत्रुघ्न के उस अस्त्र को देखकर राक्षस कुमार ने अपने धनुष पर पाशुपतास्त्र का प्रयोग किया। समस्त वीरों का विनाश करने वाले उस अस्त्र को चारों ओर फैलते देखकर उसका निवारण करने के लिए शत्रुघ्न ने नारायण नामक अस्त्र छोड़ा। नारायण अस्त्र ने एक ही क्षण में शत्रु पक्ष के सभी अस्त्रों को शांत कर दिया। निशाचरों के छोड़े हुए सभी बाण विलीन हो गए। तब विद्युन्माली ने क्रोध में भरकर शत्रुघ्न को मारने के लिए एक तीक्ष्ण और भयंकर त्रिशूल हाथ में लिया। उसे शूल हाथ में लिए देख शत्रुघ्न ने अर्धचंद्राकार बाण से उसकी भुजा काट डाली और कुंडलों सहित उसके मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। भाई का मस्तक कट गया। ये देख के प्रतापी उग्र दंश ने शूरवीरों द्वारा सेवित शत्रुघ्न को मुक्के मारना आरंभ कर दिया, किंतु शत्रुघ्न ने शूरप्र नामक सहायक से उसका भी मस्तक उड़ा दिया। तदंतर मरने से बचे हुए सभी राक्षस अनाथ हो गए। इसीलिए उन्होंने शत्रुघ्न के चरण पकड़कर वयोग्य का घोड़ा उन्हें अर्पण कर दिया। फिर तो विजय के उपलक्ष्य में वीणा झंकृत हो उठी। सब और शंख बज उठे और शूरवीरों का मनोहर विजयनाद सुनाई देने लगा। शेष जी कहते हैं, राक्षसों द्वारा अपहरण किए हुए घोड़े को पाकर पुष्कल सहित राजा शत्रुघ्न को बड़ा हर्ष हुआ। दुर्जय दैत्य विद्युन्माली के मारे जाने पर समस्त देवता निर्भय हो गए। उन्हें बड़ा सुख मिला। तदंतर शत्रुघ्न ने उस उत्तम अश्व को छोड़ा। फिर तो वह उत्तर दिशा में भ्रमण करने लगा। सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में प्रवीण श्रेष्ठ रथी, घुड़सवार, पैदल सिपाही उसकी रक्षा में नियुक्त थे। घूमता घामता वह नर्मदा के तट पर जा पहुंचा, जहां बहुत से ऋषि महर्षि निवास करते थे। नर्मदा का जल ऐसे जान पड़ता था मानो पानी के व्यास से नीला स्रोत रस का दिखाई दे रहा हो। वहां तट पर उन्होंने एक पुरानी पर्णशाला देखी जो पलाश के पत्तों से बनी हुई थी और नर्मदा की लहरें उसे अपने जल से सींच रही थी। शत्रुघ्न जी संपूर्ण धर्म, अर्थ, कर्म और कर्तव्य के ज्ञान में निपुण थे। उन्होंने सर्वज्ञ एवं नीति कुशल मंत्री सुमति से पूछा, मंत्रीवर बताओ, ये पवित्र आश्रम किसका है? सुमति ने कहा, महाराज, यहाँ एक श्रेष्ठ मुनि रहते हैं जो संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान हैं। इनका दर्शन करके हम लोगों के समस्त पाप धुल जाएंगे। इसलिए तुम इन्हें प्रणाम करके इन्हीं से पूछो जो पूछना चाहते हो। ये तुम्हें सब कुछ बता देंगे। इनका नाम आरणक है। ये रघुनाथ जी के चरणों के सेवक हैं और उनके चरण कमलों के मकरंद का आस्वादन करने के लिए सदा लोलुप बने रहते हैं। इन्होंने बड़ी उग्र तपस्या की है और ये समस्त शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं। सुमति का ये धर्मयुक्त वचन सुनकर शत्रुघ्न जी थोड़े से सेवकों को साथ लेकर मुनि का दर्शन करने के लिए गए। पास जाकर वह उन्हीं वीरों से विनीत भाव से मस्तक झुकाकर तापसों में श्रेष्ठ आरण्यक मुनि को उन्होंने प्रणाम किया। मुनि ने उन सब लोगों से पूछा, आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप कहाँ से आए हैं और यहाँ कहाँ से कैसे पधारे हैं? ये सब बातें स्पष्ट रूप से बताइए। सुमति ने कहा, मुने, ये सब लोग रघुकुल नरेश के अश्व की रक्षा कर रहे हैं। वे इस समय सब सामग्रियों से युक्त अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले हैं। आरणक बोले, सब सामग्रियों को एकत्र करके भांति भांति के सुंदर यज्ञों का अनुष्ठान करने से क्या लाभ? वे तो अत्यंत अल्प पुण्य प्रदान करने वाले हैं तथा उनसे क्षणभंगुर फल की प्राप्ति होती है। स्थिर ऐश्वर्य पद को देने वाले तो एकमात्र रमानाथ भगवान श्री रघुवीर ही हैं,
जो लोग उन भगवान को छोड़कर दूसरों की पूजा करते हैं वे मूर्ख हैं। जो मनुष्यों के स्मरण करने मात्र से पहाड़ जैसा पापों का भी नाश कर डालते हैं, उन भगवान को छोड़कर मूढ़ मनुष्य योग, याग, व्रत आदि के द्वारा क्लेश उठाते हैं। सकाम पुरुष अथवा निष्काम योगी भी जिनका अपने हृदय में चिंतन करते हैं तथा जो मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, वे भगवान श्री राम स्मरण करने मात्र से पापों को दूर कर देते हैं। पूर्व काल की बात है, मैं तत्व ज्ञान की इच्छा से ज्ञानी गुरु का अनुसंधान करता हुआ बहुत से तीर्थों में भ्रमण कर रहा था, किंतु किसी ने मुझे तत्व का उपदेश नहीं दिया था। उसी दिन एक दिन भाग्यवश मुझे लोमश मुनि मिल गए थे। आगे की कथा भी मैं तुमसे कहूँगा, ध्यान पूर्वक सुनो। परंतु आज हम इस कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।